तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो दिया है कि किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति ए बी सी को 70,000 रुपये का मुनाफा मिलता है। उन्हें इस मुनाफे को A अनुपात B 4:2 और B अनुपात C यानी कि 10:5 के अनुपात में बांटना है। बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपए मिले और A को C का कितना गुना रुपया मिलेगा। सबसे पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। अब देखो प्रश्न में ये बोल रहा है कि 3 व्यक्ति थे, वो मिलकर एक बिजनेस करते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि उनको 70,000 रुपये का मुनाफा होता है कुल मिलाकर। मतलब A, B और C ये 3 व्यक्ति हैं, तो इनको जितना भी रुपए आपस में मिलने वाला है, तीनों को कुछ ना कुछ मुनाफा हुआ है ना, तीनों ने मिलकर बिजनेस किया है, तो जो फायदा हुआ किसको हुआ है? तीनों को हुआ है। लेकिन टोटल मिलाकर कितना हुआ है? कुल मिला के 70,000 रुपये का यहाँ पे वो लोगों को फायदा हुआ है। अब उसको क्या करना है? 3 भागों में बांटना है, क्योंकि 3 लोग हैं तो कितने भाग में बांटेंगे? 3 भाग में बांटेंगे। तो किस तरीके से बांटेंगे? उसका अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इस तरीके से कि A अनुपात B, ये यहाँ पे A अनुपात दिया हुआ है 4:2। उसके बाद दिया है यहाँ पे B अनुपात C। अब B अनुपात C कितना दिया है यहाँ पे? 10:5 इस तरीके से दिया है। तो देखो यहाँ पे A, B और C का अनुपात हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ पे देखो A और C का तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे B का अनुपात देखो गड़बड़ है। यहाँ पे B का अनुपात 2 दिया है और यहाँ पे B का अनुपात 10 दिया है। तो अनुपात तो एक ही होना चाहिए, है ना। अनुपात हमें A अनुपात B अनुपात C इस तरीके से निकालना है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न बनाया था, क्रिकेट वाला प्रश्न, वहाँ पे हम लोगों ने कैसा निकाला था, बस उसी तरीके से निकालना है। तो तीनों का अनुपात निकालने के बाद कुछ नहीं करना, बस इसको हमें उन अनुपात के रूप में बांट देना, आंसर आ जाएगा। तो चलो करके देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है क्या क्या दिया है? कुल मुनाफा 70,000 रुपये का। अब उसके बाद A, B और C इन 3 अनुपात में बांटना। तो पहले वहाँ पे जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया है? A अनुपात B दिया है ना। A और अनुपात B कितना दिया था? 4:2। और फिर हमें B अनुपात C दिया हुआ है। B अनुपात C हमें कितना दिया था? 10:5। तो B को हमें क्या करना है? बराबर करना है। तो सबसे पहले B को बराबर कैसे करेंगे? तो मैंने क्या बताया था पिछले बार कि इस वाले B में इस वाले B का गुणा कर दो और इस वाले B में इस वाले B का गुणा कर दो। तो यहाँ पे B का मान कितना है? 2 है। तो इस वाले B में अगले वाले का गुणा कर दो, यानी अगले वाला B कितना है? 10 है। तो रूल के मुताबिक गुणा तो हमें दोनों में करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दो, ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे। उसी तरीके से इस वाले में क्या करेंगे? ऊपर इस वाले B में पहले वाले B का गुणा कर देंगे, यानी कि 2 का। तो रूल के मुताबिक ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से होता है क्या? देखो कि इसका गुणा इससे हम कर देते हैं तो 2 हम 20, इसका गुणा हम इससे कर देते हैं तो 10 दूने 20, इस तरीके से वो बराबर हो जाता है। तो ये हो गया, ये हो जाएगा 40/20 और ये हो जाएगा 20/5 दूने 10। तो देखो अब यहाँ पे B का अनुपात बराबर आ गया ना, तो इस तरीके से हमें निकालना रहता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि A अनुपात B और अनुपात C इन तीनों का अनुपात यहाँ पे निकल चुका है। कितना? 40:20:10, 40:20:10। और आप देख सकते हो इसको और छोटा भी कर सकते हैं। कैसे? सारे के सारे को देखो 10 से कट रहा है, 10 चौक 40, 10 दूने 20 और 10 से कम 10। तो इसका अनुपात निकला 4:2:1 निकल गया। A, B, C का अनुपात 4:2:1 ये नहीं मिल गया। अब हमें कुछ नहीं करना है। हमें यहाँ पे पता है कि इनका अनुपात 4:2:1 है, यानी कि A, B तथा C को मिलने वाले रुपए कितने हैं? A को कितना मिलेगा? A को मिल जाएगा 4 के, ठीक। जो B है उसे मिलेगा
2 के, और जो C है उसे मिलेगा 1 के। हमने उनके अनुपात के रूप में बांट दिया। तो देखो अब हमें क्या करना है कि जो 70,000 है उसे 4, 2, 6 और 1 7 भाग में बांटना है, और फिर उसका 4 भाग हम A को देंगे, 2 भाग हम B को देंगे और 1 भाग C को देंगे। हो गया, ख़त्म, बस यही करना है। तो चलो देखो कैसे करेंगे। तो 70,000 को अब 7 भाग में बांटना है, इस मतलब 7 से भाग दे देंगे, ठीक। तो इसका 1 भाग में 10,000 आएगा, तो ये हो जाएगा 40,000, ये हो जाएगा 20,000 और इसको मिलेगा 10,000। देखो मुँह से ही निकल गया, मैंने सिखाया था ना उस वाले वीडियो में किस तरीके से निकालना हूँ, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल में निकालेंगे। डिटेल में देख लो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, हमें पता है कि A, B और C तीनों को मिला के कितना मिल रहा है यहाँ पे 70,000। तो A यानी कि कितना हो गया 4 के, B यानी हो गया 2 के और C यानी हो गया 1 के। तो तीनों मिला के 70,000 हो गया। तो 4, 2, 6 और 1 7, तो 7 के बराबर 70,000। तो K का मान कितना आ गया, इसको कटा देंगे पक्षांतर करके, तो ये हो गया 7 दाह 70, तो 10,000। K का मान कितना आ गया 10,000 आ गया। तो यहाँ पे बस हमें K का मान रख देना है। देखो ये हो गया 4 इंटू K का मान कितना है 10,000, तो ये हो गया 40,000। यहाँ पे भी रख देंगे K का मान 10,000, तो ये कितना हो गया 10 दूने 20,000। यहाँ पे भी K का मान रख दो, तो कितना आ गया 10,000। तो देखो इस तरीके से A को मिलेंगे 40,000, B को मिलेगा 20,000 और C को मिलेगा 10,000। आ गया हमसे, बस इस तरीके से बनाना है। देखो कितना आसान था। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और क्या पूछा था कि A को C से कितना गुने ज़्यादा मिले। तो देखो यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि A और C का जो अनुपात है, A और C का जो अनुपात है वो कितना है 4:1 है। A और C का जो अनुपात है वो कितना है 4:1 है, यानी कि A को C से 4 गुना ज़्यादा पैसे मिले हैं। तो देखो ये भी निकल गया। तो इस तरीके से बनाना है। तो अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न क्या दिया है। देखो दिया है कि एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये व 5 रुपये के कुछ सिक्के 1:2:5 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल 1590 रुपये हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले प्रश्न समझ लेते हैं। प्रश्न में क्या कहा है कि यहाँ पे एक थैला है, थैला सबको पता होगा, ये थैला है। अब उस थैले में कुछ रुपए हैं और इसमें किस तरीके के रुपए हैं, वो सिक्कों के रूप में है। और यहाँ पे 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के ही सिक्के हैं। कुल मिला के थैले में बस 1, 2 और 5 रुपये के ही सिक्के भरे हैं, 10 रुपये का नोट वगैरह या कुछ नहीं, ठीक। और ये जो सिक्के हैं उनका संख्या तो हमें नहीं पता कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 5 के कितने सिक्के, वो हमें नहीं मालूम। लेकिन हमें उनका अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है। कितना दिया है कि 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये, इनका सिक्कों का जो अनुपात है वो है 1:2:5। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि 1 रुपये का जितना भी यहाँ पे सिक्का है उससे 2 गुना सिक्का है 2 रुपये का, और उसका 5 गुना सिक्का है 5 रुपये का। अनुपात का मतलब वही होता है ना कि कोई चीज़ किसका कितना गुना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 रुपये के सिक्कों की जो संख्या है वो 1 रुपये के सिक्कों से 2 गुनी है, और 5 रुपये का जो सिक्का है उसकी संख्या 1 रुपये के सिक्के से 5 गुनी है। अच्छा, तो यहाँ पे अब हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो 1 रुपये का सिक्का है वो कितना सिक्का है, K सिक्का है। मान लो कि 1 रुपये का टोटल K सिक्का है। तो अब 2 रुपये का कितना है, उससे 2 गुना सिक्का है, तो इसे हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया 2 रुपये का इतना सिक्का। अब 5 रुपये का उससे 5 गुना सिक्का है, तो 1 रुपये के पास इतना सिक्का है 1 रुपये का, तो 5 रुपये का कितना सिक्का होगा 5 के, उसको 5 से गुणा कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमें सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। बस हमें K का मान यहाँ पे रखना है कि 1 रुपये का कितना सिक्का है ना, ये हमने माना K को। तो अब K का हम मान रखेंगे और हमें सिक्कों का संख्या मिल जाएगा। तो अब K का मान कैसे निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि इस थैले में कुल मिलाकर 1590 रुपये हैं। मतलब जितने भी रुपए हैं, 1 रुपये का जितना भी सिक्का है उसको मिला के जितना रुपए होगा, 2 रुपये का सिक्कों को मिला के जितना रुपए होगा, वैसे 5 रुपये के सिक्कों को मिलाकर जो रुपए होगा, तो उन सब को मिलाकर कुल मिला के 1590 रुपये है। अच्छा, तो देखो ये किस तरीके से करेंगे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो
यहाँ पे हम सिक्कों की संख्या को यहाँ पे लिख लेते हैं डिटेल में। माना कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं यहाँ पे 1 के हो गया है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है यहाँ पे 2 के आया। और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना आया यहाँ पे 5 के आया। देखो सिक्कों का संख्या ये है, हमें के का मान बस रखना है। अब देखो, अब यहाँ पे हमें दूसरा क्लू दिया है कि कुल मिला के 1590 रुपए है। मतलब 1 रुपए के सिक्कों को मिलाकर कितने रुपए हुए। अच्छा अब ध्यान दो यहाँ पे रुपए को कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे एक सिक्के में 1 रुपए है, तो इतने सिक्के में कितने रुपए होगा, कुछ नहीं, इतना ही होगा। ये तो चलो ठीक है। ये देखो कि 2 रुपए का यहाँ पे इतना सारा सिक्का है। अच्छा देखो जैसे समझाता हूँ, मान लो 2 रुपए का यहाँ पे अगर 2 सिक्का है, तो सिक्का तो 2 है लेकिन रुपए कितना हुआ 2 दूनी 4 रुपए हो जाएगा। एक सिक्के में 2 रुपए, दूसरे सिक्के में भी 2 रुपए, तो 2 और 2 4 रुपए हो गया। वैसे ही मान लो 5 रुपए का अगर आपके पास 2 सिक्का है, तो 5 रुपए का सिक्का तो 2 है लेकिन रुपए कितना हुआ 5 दूनी 10 रुपए हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो दिए गए हैं ये सिक्कों की संख्या, लेकिन हमें उसको रुपए में निकालना है। तो रुपए में कैसे निकालेंगे, तो देखो सिंपल सीधी सी बात है, इसे हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे कि है ना कि 1 रुपए के सिक्कों से है ना सिक्कों से कुल कितने रुपए मिलेंगे। सिक्कों की संख्या है 1 के, तो एक सिक्का का 1 रुपया, 2 सिक्के में 2 रुपया, तो 3 सिक्के में 3 रुपया। इसी तरीके से इतने सिक्के में कितना रुपए, उसको सिंपल 1 से ही गुणा करना पड़ेगा। 2 रुपए के सिक्कों के से कुल रुपए कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 है ना। 2 रुपए का जितना भी सिक्का होगा उसको 2 से गुणा कर देंगे। उसी तरीके से 5 रुपए के जितने भी सिक्के होंगे, इतने सिक्के हैं 5 रुपए के, तो एक सिक्के में 5 रुपए, 2 सिक्के में 5 दूने 10 रुपए, तो इतने सिक्के में कितना रुपए 5 रुपए को उतने सिक्कों से गुणा कर दो, तो ये मिल गया हमें। ये कुल मिला के इतने रुपए हमें मिल रहे हैं। अब इन तीनों रुपयों को जब हम जोड़ेंगे तो कुल मिला के हमारे पास कितना रुपए है 1590 रुपए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, इसको इससे गुणा करोगे कितना जगह 1 के ही आएगा, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना जाएगा 2 दूने 4 के हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे मुझे गुणा करके लिखना था लेकिन जगह नहीं दिख रहा है। देखो इसको जब गुणा करोगे 2 को 2 से गुणा करोगे तो 2 दूने 4 के आएगा। वैसे ही इसको गुणा करेंगे यहाँ पे 5 पंचे 25 के, कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 के आ जाएगा। और कुल मिला के कितना रुपए हो रहा है 1590 रुपए। तो 1 रुपए के सिक्कों को मिलाकर इतना रुपए, 2 रुपए के सिक्कों को मिलाकर इतना रुपए, 5 रुपए के सिक्कों को मिलाकर इतना रुपए, तो कुल मिला के कितने रुपए है 1590 रुपए। अब देखो 25 और 4 29 और 1 30, तो 30 के बराबर 1590 रुपए। तो देखो यहाँ से के का मान आ गया, 30 को पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ गया, इसको निकाल लो, 5 तिया 15 और 3 पंचे 15 और 3 तिया 9, के का मान कितना आ गया 53 आ गया के का मान। अब के का मान को हमें यहाँ पे रख देना है और आंसर आ गया। तो देखो यहाँ पे अब कितना हो जाएगा, 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी। 1 रुपए के कितने सिक्के थे 1 के थे, तो के का मान रख दो यहाँ पे, कितना आ गया 53। 2 रुपए के कितने सिक्के थे 2 के, तो यहाँ पे भी के का मान रख दो, कितना आ गया 106। वैसे ही 5 रुपए के कितने सिक्के थे 5 के, तो यहाँ पे भी के का मान रख देता हूँ, कितना आ गया 265, 5 या 15 ये आ गया। तो देखो हमें मिल गया कुल मिलाकर कितने सिक्के थे
तो देखो कितना है, 1 रुपये के 53 सिक्के, 2 रुपये के 106 सिक्के और 5 रुपये के 265 सिक्के हैं यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा आंसर।